हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने जान से कह दिया था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और फाइनली जान भी कह देता है कि वो ईबो से प्यार करता है। दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन ईबो जान को सर्वेंट क्वार्टर में सोने से मना कर देता है, जिस पर जान थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी ईबो जान को लेके एक रूम में जाता है जो ईबो के बिल्कुल कमरे के पास था, जिसे देखकर जान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि रूम सच में बहुत ब्यूटीफुल था। जान बहुत खुश होता है, ईबो उसे हग कर लेता है। जान अपने पेरेंट्स को याद करके थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन ईबो उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है और उसके बहुत प्यारा सा एक छोटा सा किस करता है, जिस पर जान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ईबो जान से कहता है कि वो उसके साथ सोना चाहता है। जब भी जान कहता है कि क्या, ईबो कहता है प्रॉमिस जान, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं आज तुम्हें टाइटली होल्ड करके सोना चाहता हूँ। जान कहता है पर, ईबो कहता है प्लीज़। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब ईबो कह देता है। ईबो कहता है तो ठीक है, मेरे रूम में चलो। जान कहता है क्या, ईबो कहता है हाँ, एक्चुअली जान, मुझे मेरे बेड के सिवा कहीं नींद नहीं आती, इसलिए प्लीज़ मेरे बेड पे चलो। जान एक गहरी सी सांस लेता है क्योंकि वो जानता था कि ईबो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। जहाँ ईबो जान का हाथ पकड़ता है, उसे खींच के अपने रूम में ले जाता है। जान ईबो के रूम में जैसे ही एंटर करता है तो वो ईबो के रूम को बस देखता रह जाता है। हालांकि उसने पहले भी ईबो का रूम देखा है, लेकिन उसे आज आने में थोड़ा अजीब फील हो रहा था। ईबो कहता है जान, क्या हुआ? जान बस रूम को ही देख रहा था। तभी ईबो जान के करीब आता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है जान, ये रूम जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जान कहता है पर ये तो आपका रूम है। ईबो कहता है पर जान, ये हम दोनों का रूम है। ऐसा कह के एक स्माइल करता है। ईबो कहता है ठीक है, तुम जाओ, जाके बेड पे रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ वॉशरूम से। हाँ, ऐसा कह के ईबो वॉशरूम चला जाता है। जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। ईबो जब 10 मिनट बाद वॉशरूम से आता है तब भी जान वहीं खड़ा था। ईबो कहता है जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी? जान कहता है पर मुझे। ईबो कहता है जान, मैंने कहा था ना कि तुम बेड पे जाके लेट जाओ और तुम यहीं खड़े हो। ऐसा कहता है। वो जान को जल्दी से पकड़ता है और अपने बेड पे लिटा देता है। जान, उसे से कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। ईबो तभी जान के साइड में लेट जाता है। वो जान की तरफ देखता है। जान की बॉडी थोड़ा शिवर कर रही थी। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे जान का हाथ पकड़ता है और जान को अपने करीब कर लेता है। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है जान, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें आज कटल करके सोना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें इतना दूर से थोड़ी ना कटल कर सकता हूँ, इसलिए बेबी प्लीज़। जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो जान को अपने और करीब कर लेता है और उसे अपनी चेस्ट पे उसका हेड रख लेता है। जान को बहुत अच्छा फील हो रहा था। ईबो उसे अपने हाथों से टाइटली होल्ड कर लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही साइलेंट रहते हैं। तभी ईबो जान से कहता है जान। जान कहता है ईबो कहता है जान, जब तुम्हें छोड़ा गया था अनाथालय के सामने, तब तुम कितने साल के थे? एक पल के लिए तो जान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि वो उससे क्या पूछ रहा है। तभी जान कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे फादर ने बताया जब मैं 6 मंथ का था। ईबो कहता है फादर? जान कहता है हाँ, क्योंकि उस ऑर्फन को चर्च के फादर चलाते हैं। जान ईबो कहता है
तभी जान कहता है, उन्होंने मुझे बताया कि तब मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, जब मुझे कोई उस ऑर्फन के सामने छोड़ के चला गया गगा। जान की आवाज़ फिर से भारी हो जाती है। ईबू कहता है, जान सॉरी, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, मैं बस जानना चाहता था कि तब तुम कितने साल के थे। जान कुछ भी नहीं कहता, वो बस और टाइटली ईबू को होल्ड कर लेता है। ईबू भी जान को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसके फेस पे किस करता है। तभी जान कहता है, गगा। ईबू कहता है, जान कहता है, क्या आप मेरे साथ किसी दिन ऑर्फन चलेंगे? ईबू कहता है, क्या तुम जाना चाहते हो? जान कहता है, हाँ, मैं जब भी मुझे अपनी सैलरी मिलती है तो मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा हमेशा ऑर्फन में देता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे वहाँ? ईबू कहता है, बिल्कुल, अगर मेरी जान को पसंद है तो मैं बिल्कुल चलूँगा। जान के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ईबू तो जान की स्माइल देखकर पूरी तरीके से फेल्ट हो जाता है। वो कहता है, बेबी, तुम्हें अगर पसंद है, जब तुम कहोगे मैं तब तुम्हारे साथ चलूँगा। जान कहता है, थैंक यू गग्गा, और वो ईबू के नेक में अपना फेस छुपा लेता है। जान को ईबू को बहुत अच्छा लग रहा था और जान और ईबू दोनों ऐसे ही एक दूसरे को टाइटली कडल करके फाइनली सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि ईबू की नींद पहले खुली थी। ईबू जैसे ही नींद से जागता है तो उसे अपने ऊपर कुछ हैवी फील होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जान पूरा ईबू के ऊपर था। ईबू एक पल जान को ऐसा देखता है, फिर उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, सच मत, मेरे बनी का कुछ नहीं हो सकता, ये तो बहुत क्यूट है। ऐसा कह के थोड़ी देर उसके फेस की तरफ देखता है और अपनी फिंगर से उसके फेस को सहलाने लगता है। फाइनली थोड़ी देर बाद ईबू जान को अच्छे से बेड पर लिटा देता है और खुद उठ के वॉशरूम में चला जाता है। वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो रेडी होता है और अपनी एक्सरसाइज के लिए चला जाता है। जाने से पहले वो एक बार और जान की तरफ देखता है। जैसे ही वो जान की तरफ देखता है, वो वापस आता है, आकर जान के फोrehead पे एक किस करता है और फिर से एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे जान की आइज़ ओपन होती हैं। तभी वो खुद को एक रूम में पाता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जैसे ही रूम को जान इधर उधर देखता है, जान कहते, मैं क्या कहाँ हूँ, ये किसका रूम है? तभी धीरे धीरे जान को नाइट की बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वो ईबू को इधर उधर ढूंढ रहा था, उसे ईबू कहीं नहीं दिखता, इसलिए वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे ईबू कहीं नहीं दिखता। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है, फ़ोन में देखता है तो 7 बज चुके थे। तभी जान को याद आता है कि ये तो ईबू की जॉगिंग का टाइम है। जान जल्दी से उठता है और वॉशरूम में जाता है, खुद को थोड़ा फ्रेशन अप करता है और जल्दी से दौड़ के नीचे आता है। मिसेस जान जो किचन में कुछ कर रही थी, वो जान को ऐसे देखती तो कहती है, जान क्या कर रहे हो बेबी? जान कहता है, मैं लेट हो गया, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं आंटी? मिसेस जान कहती हैं, जान तो क्या हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। जान कहता है, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मिसेस हान जान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बेबी तो बहुत अच्छी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। जान को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मिसेस हान ने कहा कि वो गहरी नींद में सो रहा था। ईबू सोचता है, जान सोचता है, क्या मिसेस हान ने मुझे गगा के रूम में देख लिया? जान के तो पूरे फेस रेड हो जाता है। मिसेस हान कहती हैं, अब क्या हुआ है तुम्हें, अब क्यों इतना ब्लश कर रहे हो? जान कहता है, कुछ भी नहीं। ऐसा कह के वो ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। थोड़ी देर बाद ईबू आ जाता है। ईबू जान को देख रहा था। जान को देखते ही ईबू सीधा किचन में आ जाता है। मिसेस हान ईबू को किचन में आता हुआ देखकर जान और ईबू को किचन में छोड़ के चली जाती हैं। ईबू मिसेस हान को जाते हुए देखती हैं। मिसेस हान के फेस पे एक स्माइल थी। ईबू
जब देखता है कि मिसेस हान किचन से चली गई हैं तो वो धीरे से जाके चुपचाप से जान को पीछे से होल्ड कर लेता है। जान एक पल के लिए तो डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ईबो को देखता है तो कहता है हाँ पर आंटी। वो इधर उधर देखता है। तभी ईबो जान के ईयर को लिक करता है और कहता है जान आंटी नहीं है, मैं हूँ बस, और तुम बस मुझ पर फोकस किया करो, है किसी और पर। जान का फेस रेड हो जाता है। तभी जान कहता है आप क्या कर रहे हैं, जाइए आपका ब्रेकफास्ट रेडी है और रेडी होके आइए, आपको ऑफिस नहीं जाना। ईबो कहता है जान पर तुम मेरे साथ चलो रूम में। जान कहता है क्या, पर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। ईबो जान की नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। जान को बहुत अलग फील हो रहा था, उसकी बॉडी बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तभी जान कहता है घगा चाहिए ना, कोई आ जाएगा तो देख लेगा। ईबो कहता है जान पर कौन आएगा। जान कहता है अंकल आंटी। तभी ईबो को किचन में किसी के खांसने की आवाज़ आती है। जैसे ही ईबो बैक टर्न होके देखता है तो देखता है कि उसके ब्रदर खड़े हुए थे। ईबो जल्दी से जान को छोड़ देता है। जान जैसे ही आइक्वान को देखता है उसका तो बेचारे का पूरी तरीके से फेस रेड हो जाता है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है और खुद को ईबो के पीछे छिपा लेता है। तभी आइक्वान कहते हैं ओह माय गॉड ईबो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। ईबो कहता है गगा क्या कर रहे हैं आप, और आप कब आए। जहाँ आइक्वान कहते हैं तभी जब तुम जान से कह रहे थे कि वो तुम उसे अपने रूम में ले जाना चाहते हो। ईबो बेचारा उसके पूरे रेड ईयर पूरी तरीके से रेड हो गए थे। ईबो कहता है गग्गा आप सच में बहुत सेमलेस हैं, आपको किसी की इस तरीके से बातें नहीं सुननी चाहिए। हाइक्वान एक लंबी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ऑफकोर्स नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैं मेरे ब्रदर की इतनी रोमांटिक बातें कैसे सुनना छोड़ सकता हूँ माय लिटिल बनी, लिटिल बेबी। ईबो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है मैं कोई बेबी नहीं हूँ, समझे आप। तभी हाइक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफकोर्स तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम मेरे लिए तो बेबी ही हो ना। हाइक्वान अच्छे से जानते थे कि ईबो को बेबी सबसे कितनी नफरत है, वो क्योंकि उसे ये सब कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जान जो ईबो के पीछे खड़ा था। तभी हाइक्वान कहते हैं जान क्या तुम मुझे अपने हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खिलाओगे। जान तो ईबो के सामने से आ ही नहीं रहा था। तभी ईबो कहता है गगा आप उसे टीस करना बंद कीजिए, समझे। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है बनी तुम अपना काम जल्दी से फिनिश करो, मैं जल्दी से रेडी होके आता हूँ। जान कहता है। ईबो अपने ब्रदर के सामने ही जान की फोरहेड पे किस कर लेते हैं। जान धीरे से ईबो की तरफ देखता है। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जान कुछ भी नहीं कहता। ईबो वहाँ से चला जाता है और अपने ब्रदर से कहता है आप जान को टीस मत करना। जान कहता तभी हाइक्वान कहते हैं ईबो मैं जान को टीस नहीं करूँगा, और वैसे भी अब तो जान मेरा भी कोई है। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है वो आपका कोई नहीं है और आप उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, समझे तुम, समझे आप। हाइक्वान को एक थोड़ा हंसना आता है कि उसका भाई जान को लेके कितना जलस हो जाता है अगर कोई भी जान के करीब आने की कोशिश करे। हाइक्वान को एक स्माइल आ जाती है। तभी हाइक्वान ईबो से कहते हैं ईबो। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है उसके ब्रदर कहते हैं ईबो मुझे तुमसे थोड़ा ज़रूरी बात करनी है। ईबो कहता है क्या हुआ है ब्रदर। उसके ब्रदर कहते हैं ईबो क्या हम दोनों थोड़ा अकेले में बात कर सकते हैं। ईबो कहता है। ईबो और उसके ब्रदर दोनों ईबो के स्टडी रूम में चले जाते हैं। ईबो कहता है बताइए ब्रदर क्या हुआ है। उसके ब्रदर एक गहरी सी सांस लेते कहते हैं ब्रदर कहते हैं ईबो मुझे लगता है तुम्हें एक बार अंकल से जान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अंकल आजकल अलग बिहेव कर रहे हैं और वैसे वो जान से मिलना भी चाहते हैं। ईबो कहता है क्या। हाइक्वान कहते हैं हाँ, अंकल ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि वो कब यहाँ आ सकते हैं, वो जान से मिलना चाहते हैं, वो जान को देखना चाहते हैं। ईबो कहता है पर मैं नहीं चाहता अंकल यहाँ आए और जान से कुछ कहें, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा ब्रदर अगर उन्होंने जान को हर्ट किया तो। हाइक्वान कहते हैं ईबो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जान को हर्ट करेंगे,
ये भी तो हो सकता है कि वो जान को पसंद करने लग जाए। ईबो कहता है पर ब्रदर मैं नहीं चाहता कि अंकल जान से मिले। हाईक्वान कहते हैं ईबो पर उन्हें आज नहीं तो कल वो जान से तो मिलेंगे ना। और तुम बताओ क्या चल रहा है। ईबो कहता है मुझे नहीं पता पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर अंकल ने जान से कुछ भी कहा तो। हाईक्वान एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ईबो प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो प्लीज़ ईबो, प्लीज़। हम अंकल से बात करते हैं और उन्हें तुम यहाँ बुलाओ। और मुझे लगता है अंकल जान को ज़रूर पसंद करेंगे क्योंकि मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि उन्हें तुम्हारे इस फैसले से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तभी वो कहता है ब्रदर क्या आपने अंकल को बताया अपने और चेंग के रिश्ते के बारे में। हाईक्वान कहते हैं अगर अंकल ने तुम्हारा और जान का रिश्ता कर लिया एक्सेप्ट तो मैं अपना और चेंग का रिश्ता ज़रूर बताऊंगा। ईबो अपने ब्रदर की तरफ नैरो आइज करके देखता है, कहता है सीरियसली ब्रदर आप कितने ज़्यादा चालाक हैं पता है। उसके ब्रदर कहते हैं अब इसमें मैंने क्या किया है। वो कहता है आप कितना फ़ायदा उठाते हैं मेरा। अगर अंकल ने जान को एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपना रिश्ता चैंग के साथ अंकल को बता देंगे है ना। हाईक्वान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं जब भी बताऊंगा उससे पहले मैं नहीं चाहता कि अंकल चैंग को कुछ भी कहें। मैं अपने बेबी को कोई भी और किसी को भी कुछ कहने की इजाज़त नहीं देता हूँ। ईबो कहता है और अच्छा आप चाहते हैं कि अंकल यहाँ आके जान से कुछ कहें। हाईक्वान कहते हैं ईबो अंकल जान से कुछ नहीं कहेंगे प्लीज़। ईबो कहता है ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सोचने के बाद बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि अंकल अभी यहाँ आए। वैसे भी मैंने अभी अभी जान से कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और ये हम दोनों का थोड़ा हैप्पी मोमेंट है। अंकल आने के बाद सारी चीज़ें फिर से ख़राब हो सकती हैं। हाईक्वान ईबो को ऐसे देखते उनके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है और वो कहते हैं सीरियसली ईबो तुम इतना कब से बदल गए। हे कोल्ड प्रिंस ऐसा कब से हो गया। तभी जान ईबो कहता है हाँ जब से जान मेरी ज़िंदगी में आया मैं ऐसा ही हो गया। ठीक है आपको मिल गया जब अब आप जाइए मुझे थोड़ा रेडी होना है ठीक है। और तभी हाईक्वान कहते हैं ठीक है मैं जान के पास जा रहा हूँ, मैं उसके हाथ से टेस्टी ना ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, आप उसे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आपके लिए ब्रेकफास्ट आंटी बनाएंगी। हाईक्वान कहते हैं आंटी क्या तुमने मिसेस हान को भी निकाल दिया। ईबो कहता है ब्रदर मिसेस हान वही आंटी हैं। अब तो हाईक्वान की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं वो कब हुआ। ईबो कहता है मुझे आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर, प्लीज़ आप जाइए और आपके लिए मैं मिसेस हान से कह देता हूँ ठीक है, खुश कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दे। हाईक्वान वहाँ से दौड़ते हुए निकलते कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं जान के हाथों से ब्रेकफास्ट खाऊंगा और तुम देख लेना। ईबो कहता है ब्रदर आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाईक्वान कहते हैं मैं ऐसा ही करूँगा और देखो जान मुझे अपने हाथों से खिलाएगा। ऐसा कह के वो दौड़ कर किचन में आ जाते हैं। ईबो जो अपने ब्रदर की ऐसी हरकतें देख रहा था और अपने मन में कहता है ब्रदर आपको सच में मुझे परेशान करने में इतना मज़ा क्यों आता है। ऐसा कहता है और वो अपने रूम में चला जाता है। ईबो जो किचन में जाते हुए किचन में देख रहा था हाईक्वान जो जान से थोड़ी देर बात कर रहे थे। जान भी हाईक्वान से हंस के बात कर रहा था। ईबो को थोड़ा जलस तो फील हो रहा था लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसके ब्रदर ईबो से बहुत प्यार करते हैं और वो जान को भी बहुत पसंद करते हैं एक छोटे भाई की तरह। लेकिन ईबो का नेचर ऐसा है कि जब भी कोई जान के करीब आता है तो ऑफकोर्स ईबो को जलसी तो बहुत होती है चाहे वो उसके ब्रदर ही क्यों ना हो। ईबो जो अपने रूम में जाता है जल्दी से एक अच्छा सा शाल लेता है और जल्दी से ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो वो देखता है ब्रेकफास्ट टेबल पर हाईक्वान बैठे हुए थे और वो जान के हाथों से खाना खा रहे थे। ईबो ये देखता है तो जल्दी स्टेप से नीचे आता है और कहता है जान ये क्या कर रहे हो। हाईक्वान कहते हैं ईबो तुम्हें दिख नहीं रहा, जान मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। जैसे ही जान दूसरा स्पून ईबो के हाईक्वान के मुंह में देने वाला ही होता है कि तभी ईबो हाथ रोक लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं। और वो स्पून ब्रेकफास्ट का स्पून अपने हाथ में ले लेता है, अपने मुंह में ले लेता है और कहता है ईबो कहता है जान अगर तुम्हें खिलाना है तो मुझे खिलाओ, ब्रदर को नहीं। ब्रदर आपको हाथ है ना।
हाईक्वान एक अनोइंग सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, तुम इतना जलस क्यों हो ईबो, तुम ऐसे क्यों हो? कितना अच्छे से जान मुझे खिला रहा था। बेचारा जान कहता है, पर गग्गा के हाथ में चोट लगी है। गग्गा? ईबो कहता है, ये कब हुआ? हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और ईबो की तरफ देखते हैं और उसे एक आंख मारते हैं। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम्हें पता है गग्गा के हाथ में कोई चोट नहीं लगी है, वो बस मुझे परेशान करने के लिए तुम्हारे हाथों से खाना खा रहे हैं और तुम्हें गग्गा को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? ऐसा कह के वो जान को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने पास रखी चेयर पर बिठा लेता है। मिसेस हान और मिस्टर हान तो ये सब कुछ देख के उनको बहुत हंसना आ रहा था। जान जो उन दोनों भाइयों को ऐसे झगड़ा करते हुए देख के उसे हंसना आ रहा था। हाईक्वान जो अजीब सा फेस बना रहे थे और ईबो जो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था और कहता है, आप मेरे जान को परेशान करना बंद कीजिए ब्रदर। हाईक्वान कहते हैं, हाँ पता है तुम्हारा जान है, लेकिन मेरा भी कोई लगता है। ईबो कहता है, लगता है, लेकिन आप उसे परेशान करते हैं, समझे आप? हाईक्वान और ईबो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। जान भी ईबो और हाईक्वान के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है। तीनों अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद ईबो और हाईक्वान दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। जान भी ईबो के पीछे पीछे उसकी कार तक जाता है। हाईक्वान जो कार के पास होते हैं, ईबो जो जान को देखता है, तभी वो जान के फोरहेड पे किस कर लेता है। हाईक्वान कहते हैं, ओह मैं तो भूल गया, मुझे भी तो जान को किस करना है। ईबो कहता है, ब्रदर आप क्यों जान को किस करोगे? हाईक्वान कहते हैं, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। जान तो जब हाईक्वान ऐसा कहते हैं तो थोड़ा डर जाता है। तभी ईबो कहता है, ब्रदर प्लीज़ आप हम दोनों को टीज करना बंद कीजिए, आपने मेरे बनी को डरा दिया। हाईक्वान कहते हैं, क्यों, क्या तुम ही उसे किस कर सकते हो? मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी मेरा भी उससे कोई रिश्ता है। क्योंकि हाईक्वान को सच में ईबो को परेशान करने में जितना मज़ा आता है ना, उन्हें किसी चीज़ में नहीं आता। वो ज़ोर से हंसने लगते हैं। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं ब्रदर, आप सोचना भी मत, समझे आप? और हम दोनों को टीज करना बंद कीजिए, ऐसा कहता है। तभी हाईक्वान गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो निकल के ईबो और जान को देखने लगते हैं। ईबो तभी इधर उधर देखता है और जल्दी से जान के लिप्स पे एक छोटा सा किस कर देता है। हाईक्वान कहते हैं, ओ माय गॉड, मेरा भाई इतना रोमांटिक है, मुझे तो पता भी नहीं था। जान जिसका चेहरा बुरी तरीके से रेड हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है। ईबो जिसके पूरे ईयर रेड हो गए थे, तभी वो अपने ब्रदर से कहता है, सीरियसली ब्रदर आप बहुत सेमलेस हैं। हाईक्वान कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं सेमलेस हूँ, मुझे पता है बेबी, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। ईबो कहते हैं, गग्गा आप मुझे बेबी मत कहा करो। हाईक्वान कहते हैं, मेरा बेबी मुझे बहुत पसंद है,